ओलिवर अपनी बीवी क्लेयर और तीनों बच्चों के साथ अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर उसे नीलामी में बहुत सस्ता मिल गया था, इसलिए उसने अपनी सारी सेविंग्स उस घर को खरीदने में लगा दी थी। पूरी फैमिली को वो घर पसंद भी आ गया था। रोज सुबह ओलिवर अपने ऑफिस जाता, पीछे क्लेयर और तीनों बच्चे अकेले होते थे। घर काफी पुराना और बड़ा था। क्लेयर अभी तक पूरा घर देख नहीं पाई थी। उसका पूरा दिन घर की साफ सफाई में ही लग जाता था। सबसे बड़े बेटे जेम्स को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। इस कारण उसका पूरा दिन नॉवेल पढ़ने में गुजर जाता था और छोटी बेटी एमा और सबसे छोटा बेटा हेनरी कोई ना कोई खेल खेल कर अपना समय बिता लेते थे। एक दिन ओलिवर चर्च जाता है, जहाँ वो प्रेयर कर रहा होता है। तभी उसे उस चर्च के फादर देखकर बोलते हैं, तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं है। ओलिवर भी उन्हें ये बताता है कि वो और उसकी फैमिली अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जब फादर को ओलिवर के घर के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। ओलिवर फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेनरी और एमा हाइड एंड सीक खेल रहे थे। एमा को काउंट करना था और हेनरी को छुपना था। अभी तक पूरी तरह से घर एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए ओलिवर ने तीनों बच्चों को मना किया था कि घर के उन जगहों पर ना जाना जो अभी बंद है। और हेनरी, जो कि 7 साल का था, वो छुपने के लिए घर के ऐसे रूम में चला गया था जहाँ काफ़ी अंधेरा था। एमा, जो कि हेनरी को ढूंढ रही थी, वो घर के सारे रूम में जाकर हेनरी को ढूंढने लगती है, पर उसे हेनरी कहीं नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हेनरी उस रूम में छुपा था। तभी उस रूम में मौजूद एक अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। जब एमा को हेनरी कहीं नहीं मिलता है, तब वो क्लेयर के पास जाकर उससे हेनरी के बारे में पूछती है। पर क्लेयर को भी ये पता नहीं था कि हेनरी आखिर कहाँ है। वो चिल्लाकर जेम्स को आवाज़ देती है। जब जेम्स को मालूम पड़ता है कि हेनरी कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो भी क्लेयर के साथ हेनरी को ढूंढने लग जाता है। तभी क्लेयर उस रूम में जाती है जहाँ हेनरी गया था। वहाँ जाकर उसे हेनरी की आवाज़ आती है, जो किसी से बात कर रहा था। क्लेयर उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस अलमारी तक पहुंचती है और जैसे ही वो अलमारी खुलती है, वो देखती है कि हेनरी वहां बैठा किसी से बात कर रहा होता है। पर अजीब बात तो ये थी कि उस खाली अलमारी में हेनरी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रात को ओलिवर के आने के बाद क्लेयर उसे सारी बात बताती है। अगली सुबह जब ओलिवर चर्च जा रहा होता है, तो उसे घर के पास पेड़ के नीचे एक मरा हुआ कौवा मिलता है। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगती है। पूरी फैमिली के साथ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं और हो रही थी। जैसे कभी पूरे घर में मरे हुए जानवरों की बदबू आने लगती, तो कभी जेम्स के बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप नीचे गिर जाती। एक दिन क्लेयर अपने कमरे का कांच साफ कर रही थी। तभी उसे कांच में कुछ दिखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। कोई तो रूम के बाहर से क्लेयर को देख रहा था। क्लेयर जल्दी से पीछे मुड़ती है, तो वहाँ कोई नहीं होता। क्लेयर को भी अब ये घर बहुत अजीब लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हेनरी का भी बर्ताव काफ़ी बदल रहा था। वो अब एमा के साथ खेलने से भी मना कर देता था। वो पूरे दिन उसी अलमारी में जाकर बैठ जाता और किसी से बातें करने लग जाता। ओलिवर के कई बार मना करने पर भी हेनरी उस अलमारी के अंदर जाता। एक दिन हेनरी जब उस अलमारी की तरफ गया, तो वो देखता है कि अलमारी वहाँ से गायब है। वो वापस अपने मॉम डैड के पास आकर उस अलमारी के बारे में पूछता है, तो ओलिवर उसके जवाब में ये बताता है कि वो अलमारी ओलिवर ने बेच दी है। ये सुनकर हेनरी का गुस्सा मानो आग उगलने लग गया था। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, तब उनके ऊपर के अटिक से ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी। ओलिवर और क्लेयर की नींद टूट जाती है। क्लेयर ओलिवर को ऊपर एटिक चेक करने के लिए बोलती है। फिर ओलिवर और क्लेयर दोनों ऊपर एटिक की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि एटिक को क्लेयर ने अभी तक देखा नहीं था, तो उसे भी नहीं मालूम था कि ऊपर क्या है। ऊपर जाते ही उन दोनों को एटिक का डोर पहले से ही खुला मिलता है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वही अलमारी जो ओलिवर ने आज सुबह बेची थी, वहाँ एटिक के कोने में थी और हेनरी नींद में उस एटिक में चल रहा था। ओलिवर और क्लेयर का डर काफी बढ़ चुका था। ओलिवर हेनरी के पास जाता है और उसे पकड़कर जगाने लगता है, पर हेनरी अभी भी नींद में खोया हुआ था। ओलिवर हेनरी को अपनी गोद में लेके जाने ही वाला था कि उस अलमारी का गेट खुलता है और हेनरी उड़ता हुआ उस अलमारी के अंदर चला जाता है। ओलिवर और क्लेयर काफी डर चुके थे। ओलिवर हिम्मत दिखाकर थोड़ा आगे बढ़ता है और अलमारी का गेट खोलता है, पर उस अलमारी में हेनरी कहीं नहीं होता है। पूरी अलमारी खाली होती है
तभी क्लेयर के पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। क्लेयर और ओलिवर दोनों पीछे देखते हैं तो वहाँ हेनरी खड़ा था। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। उसकी हंसी बड़ी ही भयानक थी। ओलिवर काफ़ी डर गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? पर हेनरी कोई जवाब नहीं देता है और फिर अचानक हेनरी ज़मीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक टून्स की पहली सीरीज़ द एक्सॉर्सिज्म का चैप्टर 1। तो आखिर कौन थी वो आत्मा जिसने हेनरी को पसेस किया था, और वो हार्पर फैमिली के ही पीछे क्यों पड़ा है? जानने के लिए सब्सक्राइब टू ब्लैक टून्स और जल्द ही देखिए ब्लैक टून्स प्रेजेंट्स द एक्सॉर्सिज्म का चैप्टर 2।